कहानी की शुरुआत होती है सिएटल सिटी से, जहां कुछ गुंडे एक बैंक रॉबरी करके भाग रहे होते हैं। पुलिस उनका पीछा कर रही होती है, लेकिन तभी वहां सोनिक पहुंच जाता है। सोनिक का सपना है एक सच्चा हीरो बनना, ऐसा हीरो जो हर किसी की मदद करे। वो गुंडों को रोकने के लिए उनकी वैन पर हमला करता है और उन्हें बेहोश कर देता है। लेकिन परेशानी यह थी कि उस वैन के ब्रेक फेल हो चुके थे। तभी उसमें लगे बम एक्टिवेट हो जाते हैं। सोनिक फौरन हरकत में आता है। वह सारे बम उठाकर नीचे गटर और डस्टबिन में फेंक देता है। उसे लगता है कि उसने सबकी जान बचा ली है, लेकिन तभी वह वैन कुछ आम लोगों से टकराने लगती है। सोनिक घबरा जाता है बिना वक्त गंवाए। वह अपनी सुपर स्पीड और एक ड्रिल की मदद से पूरी वैन को खोल देता है और सभी लोगों को बचा लेता है। गुंडे पकड़े जाते हैं, लेकिन सोनिक के इस कारनामे से पूरे शहर में जबरदस्त तबाही मच चुकी होती है। पुलिस हालात संभाल लेती है। सोनिक मुस्कुराते हुए सबसे कहता है, थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं आपका ब्लू जस्टिस और आज से मैं आप सबकी हिफाजत करूंगा। यह कहकर सोनिक खुशी खुशी वापस ग्रीन हिल्स लौट आता है और चुपके से अपने कमरे में पहुंच जाता है, ताकि टॉम और मैडी को उसके कारनामों के बारे में पता न चले। वो अपने पैरों से चिपके हुए नोटों को कप बोर्ड में रख देता है। वहीं उसे एक मैप मिलता है जो कभी लॉन्ग क्लॉ ने उसे बचपन में दिया था। लॉन्ग क्लॉ की याद आते ही सोनिक की आंखें भर आती हैं। वह चाहता है कि वह ऐसे महान काम करे कि लॉन्ग क्लॉ को उस पर फक्र हो। थका हारा सोनिक अपने बेड पर लेट जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन सुबह मैडी उसे जगाने आ जाती है, क्योंकि आज उसे टॉम के साथ फिशिंग पर जाना था। सोनिक का डॉग उसे बेड से नीचे गिरा देता है। मजबूरी में सोनिक उठता है। फिशिंग के दौरान भी नींद की वजह से सोनिक सीधे पानी में गिर जाता है। टॉम उसे बाहर निकालता है और कहता है, मुझे पता है तुम कल रात बाहर गए थे। जब मैं कॉमिक्स देने तुम्हारे कमरे में आया था तो तुम वहाँ नहीं थे, सिर्फ एक टेप रिकॉर्ड रखा हुआ था। फिर टॉम उसे न्यूज़ दिखाता है जिसमें शहर में हुई भारी तोड़फोड़ की खबर छपी होती है। टॉम कहता है, मुझे मालूम है तुम छुप छुप कर लोगों को बचाने जाते हो, बैटमैन बनने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम यह काम सही तरीके से नहीं कर रहे, इसी वजह से इतनी तबाही हुई है। इस पर सोनिक जवाब देता है, मैं ब्लू जस्टिस हूँ, एक असली हीरो, मैंने उस रोबरी को रोक लिया। टॉम शांत लहजे में समझाता है, हीरो वो नहीं होता जो खतरा पैदा करे, हीरो वो होता है जो दूसरों की हिफाजत करे और उनकी जिम्मेदारी उठाए। और अभी तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम सिर्फ एक बच्चे हो। अगर तुम सच में एक बड़ा हीरो बनना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम्हें सबको बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोनिक उसकी बात समझ जाता है और चुप हो जाता है। अब हम डॉक्टर रोबोटनिक को देखते हैं, जो एक मशरूम प्लेनेट पर फंसा हुआ है। यहाँ रहते हुए उसके 243 दिन गुजर चुके हैं। वह मशरूम से ही अपना गुजारा कर रहा है। यहाँ तक कि उसने मशरूम काफ़ी भी बनाई, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही ख़राब था। रोबोटनिक के पास सोनिक का एक हेयर होता है। उसे उम्मीद होता है कि इसी की मदद से वह अर्थ पर वापस जाकर सोनिक से बदला ले पाएगा। अपने टूटे हुए शिप के पार्ट से वह एक मशीन बनाता है। जैसे ही वह सोनिक के हेयर को उस मशीन से कनेक्ट करता है, पूरे यूनिवर्स में एक ज़बरदस्त एनर्जी वेव फैल जाती है। रोबोटनिक दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। कई घंटों बाद एक रिंग पोर्टल खुलता है। उसमें से कुछ अजीब क्रिएचर बाहर आते हैं और रोबोटनिक से सोनिक का हेयर छीनने की कोशिश करते हैं। रोबोटनिक जाग जाता है। अपने ट्रैप्स की मदद से वो उन सभी क्रिएचर्स को ख़त्म कर देता है। खुश होकर वह पोर्टल से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक लाल रंग का एक डना वॉरियर नक्सल आ जाता है। वो अपनी प्रजाति का आखिरी योद्धा होता है और सोनिक की तलाश में वह होता है। नक्लस रोबोटनिक से पूछता है, तुम्हें सोनिक का हेयर कहाँ से मिला? रोबोटनिक चालाकी से जवाब देता है, यह मेरे दुश्मन सोनिक का है, जो नीले रंग का एक क्रिएचर है और अर्थ नाम के एक ग्रह पर रहता है। अगर तुम चाहो तो
मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उधर अर्थ पर सोनिक टॉम और मैडी के लिए एक पोर्टल रिंग खोलता है, क्योंकि उन्हें मैडी की बहन रेचल की शादी में हवाई जाना था। सोनिक अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि अब उसे घर में अकेले मस्ती करने का पूरा मौका मिलने वाला था। वो टॉम को एक एक्स्ट्रा पोर्टल रिंग देता है ताकि वह वापस लौट सके। मैडी जाते जाते कहती है, अपना ख्याल रखना और किसी मुसीबत में मत पड़ना। उनके जाते ही सोनिक घर में ज़बरदस्त मस्ती शुरू कर देता है। वो ओजी को भी तैयार करता है, अलग अलग कस्ट्यूम्स ट्राई करता है और पूरा घर बिखेर देता है। लेकिन तभी ग्रीन हिल्स में एक पोर्टल खुलता है। उसमें से बाहर आता है एक पीले रंग का फॉक्स, जिसका नाम टेल्स होता है। वो अपने गैजेट की मदद से सोनिक को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसे सोनिक को वार्न करना था कि नक्सल उसे ढूंढते हुए आ रहा है। वह टॉम, रेचल और उसके मंगेतर रैडल से मिलकर खुश होता है, लेकिन रेचल टॉम को सख्त लहजे में वार्न करती है कि वो उसकी शादी में कोई भी गड़बड़ ना करे। रेचेल जानती थी कि सोनिक की वजह से टॉम किसी न किसी मुसीबत में जरूर फंस सकता है। उधर रात के समय सोनिक अपने डॉग ओजी के साथ टीवी देख रहा होता है। तभी अचानक लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और अगले ही पल रोबोटनिक दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर घुस आता है। रोबोटनिक को देखकर सोनिक हैरान हो जाता है। वह कहता है, मुझे नहीं पता तुम वापस कैसे आए, लेकिन यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। यह कहते ही सोनिक अपनी सुपर सोनिक स्पीड से रोबोटनिक पर पंच बरसाने लगता है, लेकिन तभी नक्सल सामने आता है। नक्सल सोनिक को जोरदार हिट करता है। सोनिक बहुत दूर जाकर गिरता है। रोबोटनिक हंसते हुए कहता है, यह है मेरा बेस्ट फ्रेंड नक्सल। सोनिक गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें मेरी पावर छीनने नहीं दूंगा। नक्सल ठंडे लहजे में जवाब देता है, मुझे तुम्हारी पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बहुत पावरफुल हूँ। यह कहते ही वह सोनिक को जोरदार पंच मारता है। सोनिक दीवार तोड़ता हुआ बाहर जा गिरता है। नक्लस तंज कसते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम बहुत ताकतवर होंगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल लल्लू निकले। यह सुनकर सोनिक गुस्से में भर जाता है और अपनी फुल स्पीड में नक्लस पर हमला कर देता है, लेकिन नक्लस बेहद स्ट्रांग होता है। वो सोनिक के स्पिन अटैक को अपने हाथों से ही रोक लेता है और फिर उसे जोरदार मुक्का मारता है। इसके बाद नक्लस पूछता है, बताओ उस अल्टीमेट पावर वाले जादुई हीरे के बारे में तुम्हें क्या पता है? सोनिक जवाब देता है, मुझे नहीं पता, तुम किस एनर्जी की बात कर रहे हो? नक्लस गुस्से में कहता है, लॉन्ग क्लॉ ने तुम्हें एक अल्टीमेट पावर के बारे में ज़रूर बताया होगा, क्योंकि उसी ने तुम्हें पाला था। लॉन्ग क्लॉ हमारे इग्डिना समाज की सबसे बड़ी दुश्मन थी, इसलिए मेरे लोगों ने उससे युद्ध किया, लेकिन उसने मेरे पूरे कबीले को ख़त्म कर दिया और इसी वजह से मैं आखिरी इग्डिना बचा हूँ और अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। लेकिन तभी अचानक वहाँ टेल्स आ जाता है। टेल्स नक्लस को टक्कर मारकर दूर गिरा देता है और सोनिक को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। नक्लस उनका पीछा करने लगता है। भागते हुए टेल्स सोनिक से कहता है, मेरा नाम टेल्स है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सोनिक हंसते हुए कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, रोबोटनिक वापस कैसे आया और यह नक्लस मेरे पीछे क्यों पड़ा है? टेल्स जवाब देता है, नक्लस यूनिवर्स का सबसे खतरनाक योद्धा है। वह उस अल्टीमेट पावर वाले जादुई हीरे को ढूंढ रहा है। उसे लगता है कि उस हीरे का राज तुम्हें पता है, क्योंकि तुम्हें लॉन्ग क्लॉ ने पाला था और सिर्फ लॉन्ग क्लॉ ही उस जादुई हीरे के ठिकाने को जानती थी। तभी नक्लस उनकी कार तक पहुंच जाता है और उन पर हमला करने लगता है। टेल्स बचने के लिए कार को सीधे क्लिफ से नीचे गिरा देता है। फिर टेल्स अपनी 2 पूंछों से हेलीकॉप्टर बन जाता है और सोनिक को लेकर उड़ जाता है। नक्लस भी कार से कूदकर खुद को बचा लेता है। इसी दौरान रोबोटनिक भी वहां पहुंच जाता है। जब वह देखता है कि सोनिक और टेल्स भाग चुके हैं, तो वह अपने कंट्रोल ग्लो की मदद से अपने असिस्टेंस स्टोन को एक मैसेज भेजता है। रोबोटनिक के जाने के बाद स्टोन अब मीन बीन नाम की कॉफ़ी शॉप चलाता था, लेकिन वह आज भी रोबोटनिक की याद करता है। जैसे ही उसे रोबोटनिक का मैसेज मिलता है, वह अपनी शॉप से सारे लोगों को बाहर निकाल देता है और रोबोटनिक के प्राइवेट सैटेलाइट से
ड्रोन और शिप को मदद के लिए भेज देता है। स्टोन बेहद खुश होता है कि रोबोटनिक वापस लौट आया है। रोबोटनिक अपनी शिप में जाकर तैयार होता है और अपने सभी रोबोट्स को नकलस के पीछे भेज देता है। वो नकलस से पूछता है, बताओ उस अल्टीमेट पावर वाले जादुई हीरे के बारे में। नकलस जवाब देता है, तुम्हारा उस जादुई हीरे से कोई लेना देना नहीं है। हमारी डील यह थी कि मैं तुम्हें अर्थ पर पहुंचाऊंगा और तुम मुझे सोनिक तक। रोबोटनिक मुस्कुराता है। अपने ड्रोन की मदद से वो नकलस को ऊपर उठाता है और कहता है, तुम अकेले उस जादुई हीरे तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा और बदले में तुम सोनिक को खत्म कर दोगे। नकलस थोड़ी देर सोचता है और फिर स्टील को स्वीकार कर लेता है। उधर सोनिक टेल्स को लेकर बैठ के घर पहुंच जाता है। दोनों कंफ्यूज होते हैं। तभी टेल्स कहता है, जादुई हीरे के साथ तुम्हारा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। तभी सोनिक को लॉन्ग क्ला के मैप की याद आती है। वो अपने बैग से वो मैप निकालता है। उस मैप पर जादुई हीरे का निशान बना हुआ था, लेकिन सोनिक को पहले इसका मतलब पता नहीं था। अब सोनिक समझ जाता है कि यह कागज़ जादुई हीरे तक पहुंचने का मैप है। जैसे ही सोनिक उस निशान को टच करता है, मैप से लॉन्ग क्ला का एक प्रोजेक्शन बाहर निकल आता है। लॉन्ग क्ला का प्रोजेक्शन सोनिक से कहता है, अगर तुम यह संदेश देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ हो चुका है और तुम इस समय पृथ्वी पर हो। यही वह ग्रह है जहां हमने उस जादुई हीरे को छुपाया था। उस जादुई हीरे में इतनी ताकत है कि अगर कोई इंसान उसे हासिल कर ले तो वह जो कुछ भी सोचेगा वह हकीकत बन जाएगा। इसलिए अगर यह हीरा किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो वह पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। इस जादुई हीरे की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और अब मेरे बाद यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस नक्शे की मदद से जादुई हीरे तक पहुंचना और उसकी हिफाजत करना मुझे पता है। तुम एक अच्छे हिजोक हो और तुम्हारे पास ऐसा दिल है जो बहुत कम क्रीचर के पास होता है। लॉन्ग क्ला का संदेश खत्म होते ही सोनिक की आंखें नम हो जाती हैं। वह मन ही मन फैसला करता है कि वह लॉन्ग क्लॉ को कभी निराश नहीं करेगा और जादुई हीरे की हर हाल में रक्षा करेगा। सोनिक टेल से कहता है, इस नक्शे के मुताबिक हमें सबसे पहले साइबेरिया जाना होगा। वहीं एक कंपास छिपा हुआ है जो हमें जादुई हीरे तक ले जाएगा और हमें नकलस से पहले वो कंपास हासिल करना होगा। यह कहते ही सोनिक एक रिंग से साइबेरिया के लिए पोर्टल खोल देता है। टेल्स थोड़ा घबराकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं बस तुम्हें चेतावनी देने आया था, मैं तुम्हारे जितना बहादुर नहीं हूँ। सोनिक मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। वह टेल्स से एक सच्चा वादा करता है। टेल्स थोड़ी देर सोचता है और फिर मान जाता है। उधर रोबोटनिक स्टोन की कॉफ़ी शॉप में पहुंच जाता है। स्टोन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। उसे देखकर वह बेहद खुश हो जाता है और उसे देसी बकरी का दूध पिलाता है। स्टोन नकलस का भी अपनी टीम में स्वागत करता है, लेकिन नकलस उसका हाथ मरोड़ देता है। रोबोटनिक हंसते हुए कहता है, बुरा मत मानो, यह इसका स्टाइल है। इसके बाद स्टोन अपनी कॉफ़ी शॉप को एक हाईटेक लैब में बदल देता है। इधर हवाई में टॉम को दिखाया जाता है जो रेचल के मंगेतर रैंडल के साथ वॉलीबॉल खेल रहा होता है, लेकिन टॉम रैंडल से हार जाता है। तभी मैडी भी वहां पहुंच जाती है जो जोजो के साथ वेडिंग रिंग संभालने की प्रैक्टिस कर रही होती है। टॉम मैडी से कहता है, मुझे सोनिक बहुत याद आ रहा है, अगर वो यहाँ होता तो हम साथ में कितनी मस्ती करते। मैडी उसे समझाती है, सोनिक अपना ख्याल खुद रख सकता है, तुम उसकी चिंता छोड़ो और इस पल एक एंजॉय करो। अब कहानी हमें ले जाती है साइबेरिया, जहाँ सोनिक और टेल्स आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ ज़बरदस्त बर्फीला तूफान चल रहा होता है। इसलिए दोनों भेस बदलकर एक बार में चले जाते हैं। बार के अंदर कई खतरनाक गुंडे मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर टेल्स डर जाता है, लेकिन सोनिक बेफिक्र होकर खाना खाने के लिए एक टेबल पर बैठ जाता है। साइबेरियन वेटर की भाषा सोनिक और टेल्स को समझ नहीं आती। तभी टेल्स अपने गैजेट से बातों को ट्रांसलेट करता है और खाने का ऑर्डर देता है। सोनिक हैरान होकर पूछता है, तुम इतने कमाल के गैजेट कहाँ से लाए हो? टेल्स जवाब देता है, यह सारे गैजेट मैंने खुद बनाए हैं, मुझे आविष्कार करना पसंद है। इन्हीं गैजेट्स की मदद से
मैं तुम्हें ढूंढ पाया जब तुम बेसबॉल फील्ड में बहुत तेज दौड़े थे, तो तुम्हारी एनर्जी मेरे ग्रह तक पहुंच गई थी। उसी एनर्जी से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मैं तब से तुम पर नज़र रखे हुए था और मैंने यह भी देखा कि तुमने कैसे रोबोटनिक से अपने शहर को बचाया। जब मुझे पता चला कि रोबोटनिक नकलस के साथ वापस लौट रहा है, तो मैं तुम्हें चेतावनी देने आ गया। तभी सोनिक को टॉम का मैसेज आता है, लेकिन सोनिक उसे कुछ नहीं बताता और बस जस्ट चिल लिखकर भेज देता है। इसी दौरान बेटर उनका खाना लेकर आती है, लेकिन वह गलत खाना ले आती है। टेल्स गलती से बेटर को डांट देता है। बेटर गुस्से में सारे गुंडों को बुला लेती है। सोनिक माहौल को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सबको पता चल जाता है कि वह इंसान नहीं बल्कि एक क्रिएचर है। गुंडे उन्हें मारने के लिए आग में फेंकने की तैयारी करने लगते हैं। डर के मारे टेल्स जोर से चिल्लाता है, प्योंका। यह सुनते ही सब रुक जाते हैं। सोनिक हैरान होकर पूछता है, यह प्योंका क्या है? टेल्स समझ जाता है, प्योंका साइबेरिया का एक डांसिंग रिवाज है। अगर हम जीत गए तो हमें छोड़ दिया जाएगा और अगर हार गए तो हमें आग में फेंक दिया जाएगा। तभी पीबो का चैलेंजर स्थानीय डांस शुरू कर देता है। सोनिक टेल से कहता है, हमें नक्शा लेकर यहाँ से निकलना होगा, लेकिन चैलेंजर वो नक्शा अपने पास रख लेता है। अब सोनिक के पास जीतने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। सोनिक अपना फ़ोन स्पीकर से जोड़ता है और अपना गाना चला देता है। वह टेल्स से कहता है, मेरे साथ डांस करो। दोनों ज़बरदस्त डांस करने लगते हैं। टेल्स इस मुकाबले को और रोमांचक बनाने के लिए अपने कई होलोग्राम क्लोन बना लेता है। पूरा बार तालियों से गूंज उठता है। सब उनकी परफॉर्म देखकर खुश हो जाते हैं। आखिरकार सोनिक और टेल्स जीत जाते हैं। सोनिक अपना नक्शा वापस हासिल कर लेता है और वहां मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। सोनिक टेल्स को अपना फ्रेंड कहता है। यह सुनकर टेल्स बेहद खुश हो जाता है। टेल्स भावुक होकर कहता है, जब मैं छोटा था तो मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं 2 मूंछों के साथ पैदा हुआ था, इसलिए मेरे गांव के लोग मुझे अजीब समझते थे। लेकिन फिर मैंने तुम्हें देखा, गैलेक्सी का सबसे तेज क्रिएचर। तुम भी सबसे अलग थे और सबसे महान भी। तभी मैंने सीखा कि अजीब होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तुमसे इतना इंस्पायर हुआ कि तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने अपना प्लेनेट तक छोड़ दिया। सोनिक मुस्कुराकर कहता है, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। दोनों वहीं बैठकर थकान के मारे सो जाते हैं। उधर रोबोटनिक सोनिक के मोबाइल की वजह से उसे ट्रैक कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि सोनिक साइबेरिया में है। रोबोटनिक नकलस के साथ वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। सुबह होते ही सोनिक और टेल्स मैप की मदद से जादुई हीरे की तलाश में निकलते हैं। वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहां उल्लू के आकार का एक विशाल गेट बना होता है। दोनों अंदर जाते हैं। अंदर टेल्स को कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। वह सोनिक को पढ़कर सुनाता है, सदियों पहले एक डिना जनजाति के योद्धाओं ने 7 अराजक माड़ियों को मिलाकर अब तक का सबसे शक्तिशाली हथियार बनाया, जादुई हीरा। एक इडना योद्धा ने उस हीरे को हासिल कर लिया और पूरी सेना को तबाह कर दिया। लेकिन तभी उल्लू योद्धाओं के एक समूह ने उस पर हमला किया। उनका मानना था कि किसी भी प्राणी के पास इतनी खतरनाक शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उस योद्धा को हराकर जादुई हीरा अपने कब्जे में ले लिया और कसम खाई कि वे उसकी बुरी शक्तियों से दुनिया की रक्षा करेंगे। इसके बाद उन्होंने जादुई हीरे को एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया और तभी से इकडिना और उल्लू जनजातियों के बीच युद्ध चलता रहा है। दोनों आगे बढ़ते हैं। वहां उन्हें उल्लू की एक विशाल मूर्ति दिखाई देती है, जिसमें एक स्लॉट लॉक लगा होता है। उस पर बने चिन्हों का सही क्रम लौंग कला के मैप में बना होता है। सोनिक पजल सुलझाव करता है। मूर्ति एक्टिवेट हो जाती है और उन्हें एक कंपास दे देती है। यही कंपास जादुई हीरे तक पहुंचने की चाबी होता है। दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी रोबोटनिक और नकलस वहां पहुंच जाते हैं। रोबोटनिक मिसाइल से उन पर हमला करता है। सोनिक मिसाइल को उल्टा उन्हीं पर पलट देता है। धमाके से नकलस एक चट्टान में दब जाता है। मौका पाकर सोनिक और टेल्स वहां से निकल जाते हैं। बाहर आकर सोनिक टेल्स से कहता है, हमें अलग अलग दिशाओं में जाना होगा। सोनिक एक पैनल की मदद से स्नो बोर्ड बनाता है और तेजी से नीचे उतरने लगता है। रोबोटनिक के ड्रोन उनका पीछा करते हैं और लेजर से हमला करने लगते हैं। सोनिक स्नोबॉल की मदद से कुछ ड्रोन नष्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।